राधा कृष्ण सीरियल में दिखाई गई लीलाओं को मैं कल्प भेद से सही समझ रही थी, फिर कैसे जाने कौन सी लीला सच है कौन सी झूठ है। तो राधा कृष्ण सीरियल में जो दिखाया गया उसमें अधिकतर तो सत्य ही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको मालूम नहीं, उन्होंने पूरा ग्रंथों को देखा नहीं, वो जानते नहीं, तो कुछ लीलाएं अधूरी हैं। और वो अधूरी लीलाएं जो दिखाते हैं पर्दे पे साधकों के लिए बहुत घातक हो जाती है। जैसे राधा रानी का ब्याह दिखाया रायन गोप से, अब दिखा तो दिया, अधूरा दिखाया, पूरी जानकारी नहीं दी, तो लोगों को हो गया कि राधा रानी का किसी से विवाह हुआ था। और ये कथा हमारे शास्त्रों में है, और ये गर्ग संगीता में भी है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है। तो राधा रानी का रायन से विवाह हुआ था, लेकिन ये राधा रानी नहीं थी। राजा केदार की कन्या जिसका नाम था वेदवती, वही सीता की छाया बनी थी जिसका रावण ने हरण किया। असली सीता का हरण नहीं किया, असली सीता रावण उसके अग्नि के पास थी। तो वेदवती राजा केदार की कन्या जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई थी, तो वो वेदवती सीता जी की छाया बनी थी। छाया तो कह देते हैं, छाया का अर्थ होता है प्रतिबिंब, अर्थात उनका जो रूप था वेदवती का बिल्कुल सीता जी के समान, क्योंकि भगवती सीता भी महालक्ष्मी है और वेदवती भी लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई। तो जैसे माँ के माता पिता के अंश से संतान प्रकट होती है, तो माँ बाप की शकल मिलती जुलती होती है। इसी प्रकार सीता जी की शकल वैसी थी, इसलिए उसको सीता का प्रतिबिंब, जैसे हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते तो हमारे जैसा ही तो होता है वो भी, तो इसलिए उसको प्रतिबिंब या छाया प्रतिछाया कह देते हैं। तो सीता जी की प्रतिछाया बन करके राम जी के पास रही। असली सीता गई अग्नि के पास, तो रावण ने किसका हरण किया? वेदवती का हरण किया था। फिर बाद में अग्नि परीक्षा के बहाने से अग्नि ने सीता जी को समर्पित कर दिया और वेदवती को अपने अंदर समा लिया। तो वेदवती ने कहा कि प्रभु, मैंने आपको पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की, मेरी इच्छा कब पूर्ण होगी? तो भगवान ने कहा द्वापर युग के अंत में तुम राधा की छाया बनोगे महाराज विश्वभानु के यहाँ, और इस रहस्य को कोई भी जान नहीं पाएगा। सब यही जानेंगे कि राधा एक है, लेकिन तुम राधा की छाया बन के रहोगे। और जिस समय ग्वाल बालों का बछड़ों का हरण ब्रह्मा जी करेंगे, तो उन ग्वाल बालों में रायन का भी हरण हो जाता है। जानते कि नहीं कथा, ब्रह्मा जी ने बछड़े ग्वाल बाल चुराए, तो उस समय रायन का भी हरण हो जाता है साथ में ग्वाल बालों के। तो उस समय ग्वाल बाल कौन बने? कृष्ण बने हैं। तो उसी समय सारी गोपियों का विवाह ग्वाल बालों से हो गया। तो उस समय राधा का भी विवाह रायन से हो गया। तो रायन कौन थे? कृष्ण थे। तो राधा का विवाह कृष्ण से हुआ है, रायन गोप से नहीं हुआ है।